आज जो है हम क्लास 8 के हिस्ट्री का जो है चौथा चैप्टर उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसका नोट्स यहाँ पर जो है देख लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद जो है इस नोट्स को हम डाउनलोड करने का पता बता देंगे कि आपको कहाँ से इसे डाउनलोड करना है। चलिए पॉइंट्स बाय पॉइंट्स इस टॉपिक को हम बढ़िया से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है आदिवासी के बारे में कि आदिवासी कौन है। तो आपको बता दें कि जनजातीय समाज के जो लोग होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो वनों के उत्पाद को अपना जो है भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं या उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को खाते हैं, उसे हम लोग आदिवासी कहते हैं। ये जंगलों को ही अपना घर समझते हैं। प्राचीन काल में जो है आदिवासी का पूरा जीवन वनों पर ही निर्भर था, क्योंकि आदिवासी के दैनिक उपयोग की जो अधिकांश ज़रूरतें हैं वो जंगलों से ही पूर्ति हो जाती है। उसके बाद जो है झूम खेती के बारे में बताया गया है कि झूम खेती क्या है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जंगल के किसी भाग को काट करके उसे साफ करके 2-3 वर्ष के लिए एक ही जगह पर खेती की जाती थी। जब वहाँ की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती थी, उसके बाद जो है यही प्रक्रिया दूसरे जगह की जाती थी। इस प्रक्रिया को हम लोग झूम खेती कहते थे। यही प्रक्रिया जो है ये आदिवासी लोग जो है जंगलों में प्रायः उपयोग में लाया करते थे। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो है झूम खेती को स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र यानी कि उधर हो गया नागालैंड, असम, मेघालय की तरफ, उधर हम लोग झूम खेती को स्थानांतरित कृषि के रूप में जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्लीपर के बारे में बताया गया है कि लकड़ी का तख्ता जिसके ऊपर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती है उसे स्लीपर कहते हैं। झूम खेती में क्या होता था, जंगलों का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नुकसान होता था, ज़्यादा से ज़्यादा वनों की कटाई की जाती थी। इसलिए उस समय अंग्रेज़ सरकार जो है तेज़ी से देख रहे थे कि जंगल जो है धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, 1864 ईस्वी जो है वन विभाग की स्थापना की और 1865 ईस्वी में वन अधिनियम भी बनाया। उसके बाद जो है सन 1878 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने एक और कानून बनाया। इसके तहत जंगल को जो है 2 भाग में बांट दिया। बड़े जंगल को सरकारी जंगल या आरक्षित रिजर्व जंगल घोषित कर दिया। वहाँ पर जो है नियंत्रण सरकार अपना स्थापित कर लिया। अंग्रेज सरकार जो था वहाँ पर आदिवासी को लकड़ी चुनने, उसके उत्पाद को प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। यह भाग था कि आम लोगों के लिए आदिवासी को भी जाने की अनुमति दे दी दूसरे छोटे भागों में, है ना। इसे आदिवासी ने अपना अधिकार का हनन समझा, क्योंकि वो आदिवासी लोग जो है जंगल को ही अपना घर समझते थे और जंगल में जो है जाने से अंग्रेज जो है उसे रोक दिया। तो ये जो है उसका अपना अधिकार का हनन समझा, क्योंकि आदिवासी जो है वन संसाधन को अपनी पीढ़ियों की धरोहर समझा करते थे। और यहाँ पर दिया हुआ एक शब्द की बेगारी। बेगारी क्या होता है, तो बेगारी जो होता है बिना वेतन या मजदूरी के जो काम करते हैं मजदूर, उसे हम लोग बेगारी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर बंधुआ मजदूर के बारे में दिया गया है कि बंधुआ मजदूर जो है कर्ज चुकाने के लिए बिना वेतन के मासिक से जो है प्रत्येक महीने जो है ज़मीन पर तब तक काम करते रहना जब तक कि उसका कर्ज चुकता ना हो जाए। जब तक सूद समेत उसका कर्ज वापस नहीं हो जाता था तब तक मजदूर जो है उसके यहाँ काम करते रहते थे, वही बंधुआ मजदूर कहलाते थे। उसके बाद एक शब्द आता है यहाँ पर दीकू। आप जब किताब पढ़ेंगे पूरा बुक को तो उसमें एक शब्द आता है, तो ये सब शब्द देखने को वहाँ पर मिलेगा। दीकू शब्द आता है। दीकू शब्द आखिर क्या है, तो दीकू जो है गैर आदिवासी, ऐसा नहीं कि अंग्रेज ही हो सकता था, गैर आदिवासी जिसमें सेठ, महाजन और अधिक ब्याज दर पर ऋण देते थे और उनका जो है शोषण करते थे। किनका शोषण करते थे, उन आदिवासियों का। यह व्यापारी या बिचौलिए का काम भी करते थे। उन्हें जो है वे आदिवासी लोग दीकू कहा करते थे। आपको बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति जो है वो भील जनजाति जो है निवास करते हैं। भील जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है। उड़ीसा में कंध जाति का विद्रोह भी जमींदारों एवं साहूकारों के शोषण के विरुद्ध था। उड़ीसा में विद्रोह हुआ था, कंध जाति का विद्रोह, जो जमींदारों और साहूकारों के शोषण, क्योंकि उस समय जो है जमींदारों और साहूकारों के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में शोषण किया जाता था, तो उसके विरुद्ध जो है कंध जाति का विद्रोह था उड़ीसा में। उसके बाद आता है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के प्रणेता जो थे सिद्धू और कान्हू थे।
संताल विद्रोह में क्या हुआ था, राधा और यहाँ पर हीरा नाम की महिलाओं ने गरासा, कुल्हाड़ी, लाठी जैसे अस्त्रों का प्रयोग किया था विशेष रूप से। और सिद्धू की बहन फूलों ने जो है अंग्रेजों के कैंप में घुस के 21 सैनिकों को तलवार से काट दिया था संथाल विद्रोह में। उसके बाद आता है यहाँ पर मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह की चर्चा जो की गई है यहाँ पर देख लेते हैं। 1 अक्टूबर 1894 मुंडा विद्रोह का जो प्रणेता था वो था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के बारे में दिया है कि 1 अक्टूबर 1894 को बिरसा मुंडा ने सभी मुंडाओं को एकत्रित कर अंग्रेज़ों से लगान माफ़ी के लिए आंदोलन किया, जिसे हम लोग मुंडा विद्रोह या गुलान कहते हैं। मुंडा विद्रोह जो है 1899 ईस्वी में मुंडा विद्रोह के समय बिरसा मुंडा की महिला साथी साली और चंपा ने अंग्रेजी सैनिक संगठन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद मुंडा विद्रोह के बारे में आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ पर ताना भगत का आंदोलन दिया गया है। ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन के जो प्रणेता थे वो जतरा भगत थे। इसके बारे में कभी कभी पूछ देता है कि ताना भगत के जो है ताना भगत आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो जतरा भगत थे। बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1874 ईस्वी को छोटा नागपुर प्रमंडल के तमार थाना क्षेत्र अंतर्गत उलीहातू गांव के निकट छोटे से क्षेत्र चलकंद में हुआ था। इसके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कदमी मुंडा था। बिरसा की शिक्षा दीक्षा जो है चाईबासा के एक जर्मन मिशन स्कूल में हुआ था। शुरू में बिरसा मुंडा ने कुछ मुंडाओं के साथ मिलकर ईसाई धर्म को अपना लिया, लेकिन बाद में फिर असंतुष्ट होकर ये मुंडा बन गए। उसके बाद 1895 ईस्वी में क्या होता है, बिरसा मुंडा को उसके कुल देवता सिंह बोगा, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि बिरसा मुंडा के कुल देवता कौन थे, सिंह बोगा थे, ये आपको याद रखना है। तो 1895 ईस्वी में बिरसा के कुल देवता सिंह बोगा से एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली। उसने अपने आप को भगवान अवतार घोषित कर दिया। बिरसा मुंडा जो है अपने आप को भगवान घोषित कर दिया और अंग्रेजी शासन के अंत का जो है बीरा उठाया। यहाँ पर बीरा होना चाहिए, बीरा उठाया। बिरसा मुंडा के अनुयायी जो थे उसे पैगंबर मानने लगे। बिरसा ने प्रचार शुरू किया कि अब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है। उसके बाद जो है उसने मुंडाओं को आदेश दिया कि किसी को राजस्व ना दें, यानी किसी को कर जो है ना दें और ज़मीन का उपभोग बिना किसी राजस्व का करें। किसी को भी राजस्व देने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेज सरकार ने इस विरोध के कारण उसे जो है बिरसा मुंडा को जेल भेज दिया। उसके बाद 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को बिरसा ने पहला आक्रमण ईसाई बने मुंडाओं को आतंकित कर अंग्रेज़ों के खिलाफ करना शुरू कर दिया। इसका उद्देश्य मुंडाओं की घर वापसी थी। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए और बंदी बना लिए गए। 2 जून 1900 ईस्वी को हैजा बीमारी से क्या होता है, बिरसा मुंडा की रांची जेल में मृत्यु हो जाती है। जब बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो है यह विद्रोह थमता नहीं है, बल्कि जनजातीय क्षेत्र में इसने और गहरी जो है पकड़ बना लेती है और ये जो है विद्रोह तेज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, छोटा नागपुर के तत्कालीन आयुक्त जो है इसको बहुत जो है 1902 ईस्वी में गुमला और 1905 में खूंटी अनुमंडल में एक टीम गठित करती है। उसके बाद नज़दीक से जो है इस के समस्या को समझते हैं। समझने के बाद आदिवासी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लाते हैं। इस अधिनियम के बाद जो है इससे ज़मीन छीनने का सिलसिला समाप्त हो जाता है और जनजातीय समाज को संरक्षण प्राप्त हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है चलिए उत्तर पूर्व भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो नागा जनजाति के द्वारा जेलियांग संघ आंदोलन हुआ, ये इसके बारे में जान लेते हैं कि उत्तर पूर्व भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ नागा जनजाति द्वारा जेलियांग संघ आंदोलन सबसे प्रबल था। ये आंदोलन जो है मणिपुर में था, क्योंकि सन 1819 ईस्वी में मणिपुर के युवराज टिकेंद्रजीत सिंह को जो है फांसी पर अंग्रेज़ों के द्वारा चढ़ा गया था। इसीलिए जो है ये विद्रोह शुरू हो गया था। नागा जनजाति के विद्रोह में जो है
एक नाम उभर कर आता है जादो नांग का। जादो नांग ने नागा जनजाति के लिए क्या क्या किया है यहाँ पर दिया गया है। जादो नांग ने अपनी 13 वर्षीय चचेरी बहन गिंडालियू के साथ मिलकर एक भूमिगत आंदोलन की योजना बनाई और नागा राज्य की स्थापना का प्रयास शुरू किया। उसके बाद जो है योजना बनाने के बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, जादो नांग को जो है झूठे हत्या के आरोप में फंसाकर 29 अगस्त 1929 ईस्वी को उसे फांसी दे दिया। लेकिन आंदोलन रुका नहीं, गिंडालियू ने उसे जारी रखा इस आंदोलन को। उसके बाद अंग्रेज के द्वारा 1932 ईस्वी में क्या होता है, गिंडालियू को जेल भेज दिया जाता है और आजीवन कारावास का सजा सुना दिया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के सपोर्ट में भी गिंडालियू ने आदिवासी महिलाओं और पुरुषों को सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया था। ये आंदोलन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। नागा जनजाति किसी भी कीमत पर अपनी संस्कृति और पहचान खोना नहीं चाहते थे और बाद में जो है आज़ादी के बाद सरकार बाध्य होकर 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को नागालैंड राज्य की स्थापना कर देती है। और एक विद्रोह जो है संथाल परगना में भी हो रहा था, छोटा नागपुर में भी हो रहा था, वो भी नहीं थमा था, जिसके फलस्वरूप जो है वे लोग भी अपना अलग राज्य का मांग कर रहे थे अपने संस्कृति बचाने के लिए, जिसके वजह से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य की सरकार के द्वारा स्थापना कर दी जाती है। बिहार को 2 टुकड़े में बांट दिया जाता है। तो इस चैप्टर में यही कुछ खास जानकारियाँ देनी थी आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और आगे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।